हाय डियर स्टूडेंट। आज के इंग्लिश ग्रामर क्लास में हम सीखने वाले हैं रूल ऑफ वुड इन इंग्लिश। ठीक है, हम वुड का इंग्लिश ग्रामर में कितने टाइप्स यूज करते हैं आज के क्लास में सीखने वाले हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग का आज हमें फुल 100% अटेंशन चाहिए आज की क्लास पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए, हम वुड को कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। अब पहले हमको ये समझना पड़ेगा ये वुड वुड होता क्या है। जैसे हमारा व्हील होता है ना, ये व्हील व्हील का हमारा पास्ट फॉर्म ये हमारा क्या है, वुड है। अब जैसे हम बात करें सेल है ना, सेल का पास्ट फॉर्म क्या होता है, शुड होता है। ठीक है, मे का पास्ट फॉर्म क्या होता है, माइट होता है। और इसी तरह आप कैन ले लीजिए, कैन का पास्ट फॉर्म क्या होता है, वुड होता है। ठीक है, इसे जो व्हील का ये जो हमारा ये क्या है, ये सब क्या है, हमारा पास्ट फॉर्म। ठीक है, अब देखिए इसमें एक मिथ क्या चल रहा है आजकल कि जो हमारा व्हील है ना, ये व्हील और ये सेल ये अलग अलग प्रोसेस है। मीन्स अलग अलग इसको हम यूज करते हैं। मीन्स अकॉर्डिंग टू ऑडियंस द रूल ऑफ व्हील एंड सेल इज डिफरेंट, बट इन मॉडर्न इंग्लिश यू कैन व्हील विथ ऑल सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ द सेल। मीन्स क्या है, हम लोग हमारा पहले हमारा ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या था, जैसे ही, सी, इट, ठीक है, आई, दे, इन सभी के साथ हम क्या यूज करते थे, विल यूज करते थे। और आई और वी के साथ क्या यूज करते थे, सेल यूज करते थे। ये हमारा क्या है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है। बट इन मॉडर्न इंग्लिश अब सभी सब्जेक्ट जो हमारे ही, सी, इट, आई, दे, वी है, सभी के साथ आप क्या करिए, विल यूज करिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए रूल्स रूल्स ऑफ वुड में हमारे इसके 4-5 टाइप्स होते हैं। हम इसको क्या करते हैं, सीखते हैं। पहला टाइप्स क्या है, देखिए हमारे जैसे कोई सेंटेंस दिया है, वुड में क्या होता है कि यदि हम पास्ट में रहकर किसी फ्यूचर की बात करते हैं तो जो सेकंड वाला सेंटेंस है ना, वो भी किस में होना चाहिए, पास्ट के होना चाहिए। जैसे मैंने तुमसे कहा कि मैं एक कार खरीदूंगा। देखिए मैंने आपसे कहा, ये तो पास्ट हो गया, मैं एक कार खरीदूंगा, ये फ्यूचर की बात हो रही है। कहने का मीनिंग ये है कि हमारा क्या है, यदि दो सेंटेंस है, एक सेंटेंस क्या रहेगा, पहला सेंटेंस किस में रहेगा, पास्ट में, और दूसरा सेंटेंस की बात हम किस में करेंगे, फ्यूचर में करेंगे। ठीक है, फ्यूचर की बात करते हैं, बट हमको ये जो हमें ध्यान सुनिए, मैं क्या बता रहा हूं। पहला सेंटेंस किस में रहेगा, ये पहला सेंटेंस पास्ट में रहेगा। दूसरा सेंटेंस की हम बात किस में करेंगे, फ्यूचर में। बट इसको हम फ्यूचर में ना करके किस में करते हैं, इसको हम पास्ट में करते हैं। यही रूल यहां पर हम लिखे हैं, यदि पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में हो तो दूसरा सेंटेंस भी किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम बात करें ये, आई सेड दैट आई ईट द फ्रूट। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है क्या, विल ऑप्शन है एंड वुड ऑप्शन है। तो आप इसमें से क्या यूज करेंगे। मैंने कहा कि मैं फल खाऊंगा, तो आपके अकॉर्डिंग तो देखिए मैं पास्ट में रह किसकी बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे विल लगाएंगे। ये आप सोचेंगे, लेकिन नहीं, ये रॉन्ग है। आपको क्यों क्या अप्लाई होना चाहिए, वुड। हम रूल में क्या बताएं, यदि पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में हो तो दूसरा सेंटेंस भी किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है, हम मतलब हम पास्ट में रहकर किसकी बात करें, फ्यूचर की। मैंने कहा कि मैं फल खाऊंगा। इससे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, he said that he would buy a car। ठीक है, वह कहा कि वह एक कार खरीदेगा। देखिए यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, विल यूज होना चाहिए। हम बात तो फ्यूचर की कर रहे हैं, लेकिन हम रूल क्या है कि पहला सेंटेंस, एक सेंटेंस मेरा ये तो हमारा क्या हो गया, पहला सेंटेंस है, और ये क्या हमारा दूसरा सेंटेंस है। यदि पहला सेंटेंस हमारा पास्ट में तो दूसरा सेंटेंस भी क्या होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। इसलिए हम विल ना यूज करें, क्या यूज करेंगे, वुड यूज करेंगे। ठीक है, तो अब माइंड में रखिएगा। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, सी announce that she would be getting married next month।
वह अनाउंस की कि वो उसने डिक्लेयर कर दिया, उसने अनाउंस की कि वह नेक्स्ट मंथ शादी कर रही है। अब देखिए, इसमें मैं क्या बता रहा हूं कि उसने अनाउंस की कि वो नेक्स्ट मंथ शादी कर रही है, मीन्स इसमें देखिए होना क्या चाहिए कि वो शादी कर रही होगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस बन रहा है। तो आप तो क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पर तक उठ की जगह विल भी होना चाहिए, सी विल बी गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। ठीक है, इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि उसने अनाउंस की कि वह नेक्स्ट मंथ शादी कर रही होगी या शादी कर रही है। ठीक है, इसका ये मीनिंग निकल रहा है। तो आप ऐसा ये नहीं सोचिएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बनेगा, नहीं, जो हमारा टेंस रहेगा उसी टेंस के अकॉर्डिंग हमारा वुड लगेगा। ठीक है, मीन्स आपको माइंड में रहना चाहिए ये हमारा किस में है, पास्ट में है, तो दूसरा भी हमारा क्या रहना चाहिए, पास्ट में ही रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही सेड दैट ही वुड प्ले द क्रिकेट इन अप्रैल। वह कहा कि वह अप्रैल में क्रिकेट खेलेगा। ठीक है, यहां पर क्या है, देखिए हमने वुड लगाया, क्यों वुड लगाया है, विल नहीं लगाइएगा, आप लोग माइंड में रखिएगा, क्यों, क्योंकि पहला सेंटेंस ये हमारा सब क्या है, देखिए पास्ट में है ना, मींस कौन सा सेंटेंस है ये, पास्ट इंडिफिनिट है, ये भी पास्ट इंडिफिनिट है, ये भी पास्ट इंडिफिनिट है, ये भी पास्ट, क्यों है कि इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, समझ रहे हैं। तो ये बहुत इजी रूल है, यदि हमारा पहला सेंटेंस कहीं हमारा पास्ट में है, यदि हम उसको फ्यूचर में बात करते हैं तो दूसरा सेंटेंस भी किसमें होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हमारा पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या होता है कंडीशनल सेंटेंस में। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस में यदि मैं वहां होता तो इसे कर रहा होता। ठीक है, ये पहला सेंटेंस होगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा वुड का हम सेकंड टाइप से कैसे यूज करते हैं, देखिए इसमें क्या है, वुड का यूज हम कुछ ऐसे सिचुएशन में करते हैं जिसमें क्या है कंडीशन लगा हो। मींस क्या है, मैंने आपसे बोला ना कंडीशनल सेंटेंस के लिए उसमें क्या होता है, जैसे ये घटना हुई होती तो मैं ऐसा करता या ऐसा होता। जैसे एग्जांपल आप ये देख लीजिए, तुम सुनते तो समझ आता, तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए कंडीशन लगा है ना, तुम सुनते तो समझ में आता, तो क्या हो जाएगा, इफ यू लिसन, ठीक है, इफ यू लिसन कामा यू वुड अंडरस्टैंड, तुम सुनते तो समझ में आता। उसके बाद क्या है, जिसे हम दूसरा की, अब कोई भी सेंटेंस कंडीशनल बनाइए उसमें हमारा क्या यूज होगा, वुड का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें हमारा क्या है कंडीशन लगा हुआ है, इसलिए यहां पर हम किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। देखिए इसमें घटना हुई है ना, हुई होती तो होता, कि मतलब तुम सुनते तो पास होते। अब इसको इस तरह से आप इसको कर, अब नेक्स्ट कंडीशन जिसे देख लीजिए, इफ यू रीड यू वुड पास। ठीक है, ये हमारा देखिए ये वर्ब, यदि तुम पढ़ते तो तुम पास होते, तुम वहां होते तो तुम क्या करते, हाँ मैं वहां होता तो मैं ये करता, तो क्या हो जाएगा, जैसे तुम वहां होते तो क्या करते, इफ यू वर देयर कमा व्हाट वुड यू डू, तो तुम वहां होते तो तुम क्या करते, तो क्या होता, मैं वहां होता तो मैं उसको हेल्प करता, पढ़ाता, गाइड करता। जैसे मान लीजिए, इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प हिम, मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक कंडीशन है, यहां पर देखिए अब कंफ्यूजन नहीं होइएगा, यहां पर ये आई के साथ हम क्या यूज किए हैं, वर यूज किए हैं। आपको पता है कंडीशनल सेंटेंस है, हमारे जितने भी सब्जेक्ट, ही, सी, इट, आई, दे, वी, यू, इन सभी के साथ हम क्या यूज करेंगे, ओवर यूज करेंगे। ये हमारा क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मींस क्या है, अपवाद है,
कंडीशनल सेंटेंस में ऐसा नहीं कि आई के साथ अकॉर्डिंग टू रूल आप लोग को क्या पढ़ाया गया है, आई के साथ क्या यूज होता है, वाज यूज होता है, ही सी इट के साथ क्या यूज होता है, वाज यूज होता है। बट हमारा कंडीशनल सेंटेंस में आई के साथ क्या यूज होगा, वर यूज है। काश मैं राजा होता तो मैं गरीबों की मदद करता, तो क्या हो जाता है, इफ आई वर अ किंग कामा आई वुड हेल्प द पुअर। ऐसे आई के साथ वाज आप नहीं लगाइएगा कंडीशनल सेंटेंस के लिए। इसी में आप दूसरा देख लीजिए, मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता, मैं उसको गाइड करता, तो यहां पर आप यहां कर लीजिए गाइड हिम, यहां पे टीच हिम। ठीक है, देखिए कंडीशन लगा है, इफ आई वर देयर आई वुड हेल्प मी, मैं वहां होता तो मैं उसकी मदद करता, आई वुड गाइड हिम, मैं उसकी गाइड करता। ठीक है, मैं मैं उसको पढ़ाता, मतलब इस तरह से इसमें क्या है, कंडीशन लगा है। मीन्स कहने का मीनिंग यह है कि आपका जो वुड का सेकेंड टाइप है वो किसके लिए है, कंडीशनल सेंटेंस के लिए है। आप उसको ऐसे बनाएंगे। बस कंडीशनल सेंटेंस में आपको क्या माइंड रखना है, चाहे ही सी इट आई दे वी कोई भी सब्जेक्ट रहेगा, सभी के साथ आपको क्या लगाना है, वर लगाना है। ये आपको माइंड बनाना चाहिए। ठीक है, आप इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वुड के जब हम थर्ड टाइप के रूल की बात करते हैं तो उसमें क्या है, जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, जब आप किसी काम को करते हो तो इसमें क्या होता है, जैसे हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात करते हैं तो प्रेजेंट में आप क्या लिखेंगे, आई लाइक टू। पास्ट में बात करें आई लाइक्ड टू, फ्यूचर में बात करें आई वुड लाइक टू, मतलब मैं पसंद करता हूं, पसंद करता था, पसंद करूंगा। ठीक है, अब इसी में जैसे किसी काम को करना, जैसे मान लीजिए मुझे दौड़ना पसंद है, तो अब इसी में क्या करिए, आई लाइक टू रन। इसमें आप किसी काम को कर रहे हो तो क्या है, मुझे दौड़ना पसंद है, यहां पर रन कर दीजिए, मुझे दौड़ना पसंद था। ठीक है, और फ्यूचर में कहीं इसमें कर देंगे, वुड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे दौड़ना पसंद होगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे जब किसी काम को करते हैं तो उस पर आप इस तरह से यूज करते हैं। मतलब कहने का मीनिंग ये है कि आप इसमें फ्यूचर में किसी काम को क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं। जैसे आई वुड लाइक टू रन, मुझे दौड़ना पसंद होगा। अब इसी तरह आप ये भी लिख सकते हैं, आई वुड लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद है। ठीक है, मैं पढ़ना पसंद करूंगा। ठीक है, यदि यही पर हमारा कहीं यहाँ पर रहेगा आई लाइक टू रीड, तो मुझे क्या होगा, मुझे पढ़ना पसंद है। आई लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद था। आई वुड लाइक टू रीड, मुझे पढ़ना पसंद होगा। तो मतलब इस तरह आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी देख लीजिए, जब आप किसी काम को करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, आई वांट टू, चाहता हूं, आई वांटेड टू, चाहता था। आई वुड वांट टू, चाहूंगा। ठीक है, जैसे आप यहां पर कुछ लिख लीजिए, आई वांट टू प्ले द क्रिकेट, मुझे मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं। ठीक है, प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। ठीक है, और आई वुड लाइक टू वांट टू प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। देखिए इसमें क्या है, मैं स्पेशली हम वुड वाले में बात करें, यहाँ पर वुड, आई वुड लाइक टू रन, आई वुड लाइक टू रीड, मुझे क्या है, मुझे मैं दौड़ना पसंद करूंगा, मैं पढ़ना पसंद करूंगा, मैं क्रिकेट खेलना चाहूंगा। ठीक है, इसमें क्या है, हम फ्यूचर में किसी कार्य को क्या दे रहे हैं, प्रेफरेंस दे रहे हैं। कहने का मीनिंग यह है, वुड का जो थर्ड टाइप होता है ना, इसमें हम किसी के फ्यूचर में जो कार्य होता है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं। जैसे हम बात करें, आई वुड लाइक गो टू होम बिकॉज आई एम गेटिंग लेट, आई वुड लाइक टू हेल्प यू बिकॉज यू आर ए गुड गाइज, है ना। आई वुड लाइक टू इम्प्रूव इंग्लिश बाई वॉचिंग योर वीडियो। मतलब इस तरह आप इसको क्या करें, फ्यूचर में प्रेफरेंस दे रहे हैं, तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना कि जैसे अब होटल में जाएंगे तो आप ऑर्डर देते हैं, आई वुड लाइक टू ईट शाही पनीर, ब्रेड, चपाती, ऐसे बोलते हैं ना, तो अब उसमें क्या दे, फ्यूचर में उसको क्या करें, प्रेफरेंस दे रहे हैं, ऐसे ऑर्डर देते हैं। ठीक है, चलिए ये थर्ड टाइप है, इसका थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए वुड के हम फोर्थ टाइप की बात करते हैं तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, वुड रैदर का यूज करते हैं, जिसका मीनिंग क्या होता है, की वजह। जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए,
मैं वहां जाने के बजाय मरना पसंद करूंगा। मैं खाना खाने के बजाय सोना पसंद करूंगा। मैं पढ़ने के बजाय भागना पसंद करूंगा। तो इस तरह जब सेंटेंस आते हैं तो उसमें हम वुड रैदर का यूज करते हैं। ठीक है, एक टाइप यह भी आता है हमारा। और हाँ, इसको बनाने का रूल क्या है, जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं इसको हम बैक साइड से, पीछे से लेते हैं, यहाँ से। जैसे पहले तो अभी क्या लिखेंगे, मैं वहां जाने के बजाय मरना पसंद करूंगा। पहले आपका तो ये सेम रहेगा, आई वुड रैदर। अब हमने क्या होता है, पीछे से रैदर मरना पसंद कर, डाई, ठीक है, हो गया, देन गो देयर। मैं वहां जाने के बजाय मरना पसंद करूंगा। नेक्स्ट क्या, मैं सोने के बजाय खाना पसंद करूंगा। देखिए यहाँ पर खाना, ये हम पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वुड रैदर ईट देन स्लीप। ठीक है, मैं क्या है, सोने के बजाय खाना पसंद करूं, तो इसको हम खाने वाले जो पीछे वाले है उसको पहले लिखेंगे, आई वुड रैदर ईट देन स्लीप। वो पढ़ाने के बजाय सीखना पसंद करेगी, क्या हो जाएगा, सी वुड रैदर। अब देखिए ये पीछे वाला है ना, सीखना, क्या हो जाएगा, लर्न देन टीच। इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। मैं शादी करने के बजाय सिंगल रहना पसंद करूंगा, तो क्या हो जाएगा, आई वुड रैदर लिव सिंगल देन मैरी, या गेटिंग मैरिड भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं सब कहने का मतलब ये है कि इसमें वुड रैदर का यूज जब होता है तो पीछे वाले से स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट और लास्ट क्या है, जब हम इनफॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, ये जब हम इनफॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं, मीन्स इसमें क्या है, गा गे गी का सेंस निकलता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, गा गे की सेंस निकलेगा। मीन्स सीधे बात करें तो ये किससे रिलेटेड है, इंटरव्यू से, जो इंटरव्यू देते हैं ना उससे रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए इससे जो हमारे स्पोर्ट गेम होते हैं, मैच होते हैं, तो उसमें देखिए लास्ट में फिनिश होने के बाद क्या है, इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछते हैं जो हमारे प्लेयर होते हैं। जैसे कोई है तो उसमें क्या पूछेंगे, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर नेक्स्ट मैच, या उसको इस तरह पूछते हैं डू यू थिंक अबाउट योर नेक्स्ट मैच यू विल प्ले आर गुड आर नॉट। देन तो उसमें रिप्लाई क्या करता है, या आई थिंक आई वुड प्ले इन नेक्स्ट मैच। मैंने क्या बोला, आई थिंक आई वुड प्ले नेक्स्ट मैच, मैं नेक्स्ट मैच में खेलूंगा। वहां पर क्या है, देखो वुड हो रहा है ना, आई थिंक आई वुड प्ले नेक्स्ट मैच। ठीक है, तो इसमें जो ये वुड है ना, ये किसका मीनिंग दे रहा है, गागेगी का, मतलब मैं सोचता हूं कि मैं अगला मैच खेलूंगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट देखिए, आवर टीम वुड प्ले वेरी वेल, हमारी टीम बहुत अच्छे खेलेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वुड का क्या मीनिंग निकला है, गागेगी से रिलेटेड है। ठीक है, आवर टीम वुड विन द T20 मैच। ठीक है, तो हमारा टीम क्या है, T20 मैच जीतेगी। वहां पर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखिए, आवर टीम वुड विन T20 मैच। इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, हमारी टीम T20 मैच जीतेगी। यहाँ पे किसका मीनिंग निकला है, गागेगी का। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, ये हम वुड का यूज कैसे करते हैं उसके में। अब हमने क्या वुड है, अब लोगों को कंफ्यूजन का क्या होगा कि हम वुड हैव कब लगाए, वुड भी कब लगाए, या वुड कब लगाए। वुड का तो क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए अब इसमें डाउट होने की कोई जरूरत है। अब जहां पर विल लगा रहे हैं वहां वुड लगाइए, जहां विल भी लगाते हैं वहां वुड भी लगाइए, जहां विल हैव लगाते हैं वहां वुड हैव लगाइए। वो आपका मीनिंग वो चेंज होने वाला नहीं है प्रोसेस, बस आपको बेसिक आना चाहिए। तो बेसिक ग्रामर है, ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, दिस इज ए पेन, आप बोल रही है, अब उसके बाद में बोलो दिस इज नॉट पेन। अब ये रिमोट है, मैं बोलूंगा रिमोट है, तो आप इसको नहीं बताएंगे, बोलेंगे सर मुझे रिमोट की स्पेलिंग नहीं पता है। आपको बोलना पड़ेगा दिस इज रिमोट, दिस इज नॉट रिमोट। तो अब ये सिमिलर है, ये बेसिक ग्रामर है। ठीक है, अब जैसे मैं बात करूं, वुड हैव के एग्जांपल की बात करूं कि जैसे सीमा पर जवान नहीं होते तो मैं उसकी हड्डियां चकनाचूर कर देता या उसकी हड्डियां तोड़ देता, तो उसको क्या लिखेंगे, इफ द सोल्जर हैड नॉट बीन एट द फ्रंट आई वुड हैव ब्रोकन हिज बोन्स इन पीसेस, मैं उसकी हड्डियां तोड़ देता, चकनाचूर कर देता। ऐसे हो गया। ठीक है, उस वहां पर क्या आया,
वुड हैव का यूज हुआ है, ठीक है, तब उसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आज क्लास आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।